गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी प्लस प्लस में जो टॉपिक है वो हमारा है वर्चुअल बेस क्लास। ठीक है, अपन ने वर्चुअल कंस्ट्रक्टर पढ़े, प्योर वर्चुअल फंक्शन पढ़े, वर्चुअल फंक्शन पढ़े हैं अपन। आज अपन देखते हैं वर्चुअल बेस क्लास। देखिए वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है कि वर्चुअल बेस क्लास इनहेरिटेंस में यूज़ किया जाता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाते हैं तो हमारे पास हायरार्चिकल में और मल्टीपल इनहेरिटेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हमारे पास एक सिचुएशंस हमारे पास समझ लीजिए हम यहाँ पे कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है। ए को हमने इनहेरिट किया बी के अंदर और ए को इनहेरिट किया सी के अंदर। फिर हमने क्या किया, डी क्लास के अंदर हमने सी को भी इनहेरिट किया और बी को भी इनहेरिट किया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डी के साथ, देखिए ए किसके साथ कॉल हो रहा, बी के साथ कॉल हो रहा, ए सी के साथ कॉल हो रहा। तो जब हम डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए क्लास हमारी कितनी बार कॉल होगी, 2 बार कॉल होगी। तो ये हमारे पास क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। हम चाहते हैं कि ऊपर वाली क्लास हमको एज ए पार्शियल क्लास, यानी होते हुए भी मतलब ना होने का अपना एहसास कराओ, जबकि लगे हमको ऐसा कि हुआ है। तो इस कंडीशन में जब रिपीटेशंस, मेथड्स के रिपीटेशंस होने लगते हैं, तो जब हम ए क्लास में कोई मेथड बनाएंगे, जब इसको एसोसिएट करेंगे बी के साथ, सी के साथ, और लास्ट में जब हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी देखिए दोनों क्लासेस के साथ ये कॉल होगा। तो इसके मेथड कितनी बार रिपीट होंगे, 2 बार रिपीट होंगे। तो ऐसी सिचुएशंस से बचने के लिए, ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्योर वर्चुअल क्लास का यूज़ करते हैं। अब वर्चुअल क्लास का देखिए यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट्स इस प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो इनहेरिटेंस है, अगर इसको देखा जाए तो ये एग्जांपल हमारा किसका है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। किसका, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्योंकि जब किन्हीं 2 टाइप की इनहेरिटेंस मिलके एक इनहेरिटेंस बनाती है तो हमारी कौन सी इनहेरिटेंस कहलाती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाती है। पर इसमें जो हमारे पास मेथड्स का क्या हो रहा है, रिपीटेशंस हो रहा है। अब देखिए इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं और एक प्रोग्राम एग्जांपल लेते हैं अपन वर्चुअल क्लास का। ओपन, अपन ने यहाँ पे देख लिया ये वर्चुअल। पहले हम यहाँ समझते हैं। देखिए हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम लिया हमने बी, और इसके अंदर मेथड एक वेरिएबल बनाया हमने बी। फिर एक क्लास हमने ली जिसके अंदर हमने किसको इनहेरिट कराया, बी को इनहेरिट कराया। किसको इनहेरिट कराया, बी को इनहेरिट कराया हमने। किसको, बी को। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया डी1 नाम से। किस नाम से, डी1 नाम से। क्लियर। और कोई मेथड नहीं बनाया। फिर हमने ए को किसके अंदर इनहेरिट किया, बी को किसके अंदर इनहेरिट किया, डी टू के अंदर। किसके अंदर, डी2 के अंदर। तो देखिए हमारे पास बी कहाँ बी क्लास बनी, बी को हमने डी1 के अंदर किया, डी2 के अंदर किया, और फिर डी3 के अंदर हमने डी1 और डी2 दोनों को कर दिया। यानी डी3 के अंदर हमने किस किस क्लास को किया, डी1 डी2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या किया हमने, जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो किस क्लास का बनाएंगे, डी3 का। तो हमने यहाँ पे किया ओबीजे डॉट बी। ओबी डॉट बी किसका मेथड है, बेस क्लास, सबसे टॉप क्लास यानी बी मैथ। क्लियर। फिर उसके बाद ओबीजे डॉट बी, फिर हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको क्या करेंगे, एरर जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे, एरर जनरेट करेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल भी कराएंगे तो हमारे पास कंपाइलेशन टाइम ही एरर बता देगी। क्या बता देगी, कंपाइलेशन टाइम। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम्स के कैसे बचा जाए, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नॉर्मल इनहेरिटेंस करते थे हम, किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर लेते। अब इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपन वर्चुअल बेस क्लास बनाएंगे। यानी क्लास को कैसा बनाएंगे, अपन वर्चुअल बनाएंगे। अब इस क्लास को अपन वर्चुअली हैंडल करेंगे। किस टाइप से हैंडल करते हैं, अब देखिए एक एग्जांपल अपन इसी का दूसरा टाइप देखते हैं, V2 यानी वर्चुअल। अब इसमें अपन ने क्या किया, पूरा प्रोग्राम वही लिया अपन ने। पूरा प्रोग्राम अपने पास कौन सा है, वही है कि क्लास बी ली अपन ने, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है हमारे पास बी। उसके बाद अपन ने क्या किया, बी को इनहेरिट किया डी के अंदर, पर हमने यहां कौन सा कीवर्ड लगा दिया, वर्चुअली इनहेरिट किया। कैसे इनहेरिट किया, वर्चुअली। उसके बाद D2 के अंदर किसको इनहेरिट किया, बी को। यहां भी कैसे इनहेरिट किया हमने, वर्चुअली इनहेरिट किया। कैसे इनहेरिट किया, वर्चुअली। और D3 के अंदर हमने D1 और D2 को कर दिया। किसको कर दिया, D1 और D2 को। अब मेन फंक्शंस के अंदर हम आए
तो हमने D3 का ऑब्जेक्ट बनाया तो obj.v इक्वल टू 40 वैल्यू असाइन कर दी, obj.v इक्वल टू obj30। अब देखिए इनकी D1 D2 D3 इन सब की वैल्यू असाइन कर दी। जब हम इनको प्रिंट कराएंगे तो इन सब की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, v की 30, किसी की 60 70 और 80 वैल्यू में, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्चुअली यानी पार्शियली रूप से क्लास को क्या किया, इनहेरिट किया। अब देखिए यहाँ पे कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को और प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट रन करेंगे। देखिए तो कौन कौन सी वैल्यू हमारी, जो वैल्यू आपने असाइन की होंगी वही वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही होंगी। देखिए 30 ये लास्ट वाली, पहली वाली वैल्यू को कोई मतलब नहीं, दूसरी वाली ली, पहली वाली, फिर देखिए सारी वैल्यू आपको यहाँ से क्या करा दी, इसने प्रिंट करा दी। तो जब आप चाहते हो कि बेस क्लास को आप एक एज ए पार्शियल क्लास बनाना चाहते हो, वर्चुअल क्लास बनाना चाहते हो, तो जब हम इनहेरिट करते हैं तो वहाँ पे हम मेथड्स की रिपीटेशंस को अगर रोकना चाहते हैं तो अपन वहाँ पे क्या बना देते हैं, वर्चुअल बेस क्लास को डिफाइन कर, इनहेरिटेंस में अपन क्या लगा देते हैं, वर्चुअल बेस क्लास बना, क्या बना देते, वर्चुअल बेस क्लास। तो इस टाइप की जब भी अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आए इनहेरिट करने के लिए तो आप यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, वर्चुअल कीवर्ड, क्या लगा देंगे, वर्चुअल। तो आपने देखा वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं, वर्चुअल आपके फंक्शंस हो सकते हैं, प्योर वर्चुअल आपके क्या हो सकती है, क्लास भी बना सकते हैं। क्लियर, इस टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, वर्चुअल बेस क्लास। क्या कहलाती है, वर्चुअल बेस क्लास। क्लियर, कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस समझना है कि जब इनहेरिट करना है तो जब आप इनहेरिट करते हैं, जैसे हमने क्लास बी लिया तो क्लास बी कॉलन वर्चुअल पब्लिक और उसके बाद उस क्लास का नाम। तो वर्चुअल कीवर्ड को आप वहां पे क्या करेंगे, कॉलन के बाद वर्चुअल कीवर्ड लगा के उस क्लास को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। क्लियर, ये एग्जांपल से मैंने समझाया है कि वर्चुअल क्लास को हम कैसे यूज करते हैं। क्लियर, ये हमारा क्या है। अब हम नेक्स्ट एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट बोल लेते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास। अब हम एक जो कभी कभी हमारे पूछा जाता है पॉइंटर एंड अरे। पॉइंटर एंड अरे क्या होता है हमारे पास, आप जानते हो कि जब हम किसी वेरिएबल्स को पॉइंटर बना देते हैं और उस वेरिएबल्स के अंदर हम किसकी वैल्यू असाइन करते हैं, पॉइंटर की वैल्यू असाइन, मतलब अरे की वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल समझिए, हमने एक यहां पे लिया इंट अरे जिसमें हमने कोई साइज डिफाइन नहीं किया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने 78 40 45 12 89 56 23 79 46 13 82 ये वेरिएबल्स हमने पास कर दी। इस अरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, अगर काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस अरे का जो साइज है वो कितना हमारे पास 10 साइज है। अब फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया इंट ptr। अब हमने यहां पे क्या कर दिया, ptr इक्वल टू अरे, यानी अरे की पूरी वैल्यू हमने किस में ट्रांसफर कर दी, पॉइंटर में। ठीक है, असाइनिंग द रेफरेंस ऑफ अरे इन पॉइंटर वेरिएबल, यानी पॉइंटर वेरिएबल हमने पूरा का पूरा रेफरेंस इसका असाइन कर दिया। सी आउट वैल्यू उसको प्रिंट कराया, ए लूप कहां से लाया 1, आई ए इक्वल टू 1 कॉमा ए लेस देन इक्वल टू 10 कॉमा ए प्लस प्लस। str जब वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं तो हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं, आपको मालूम है। और जब एड्रेस प्रिंट कराते हैं तो हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो एस काउंट एस्ट्रिक ptr एंड एन वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। पर अगर अब दूसरी इंडेक्स पे हमें जाना होगा तो ptr वेरिएबल में अपन को क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पॉइंटर एंड अरे। अगर हम किसी की वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में हम इसको ऐसे यूज करते हैं, जैसे अपन ने यहां पे एक एग्जांपल लिया, अब अपन लेते हैं पॉइंटर एंड अरे, पॉइंटर ऑफ अरे ऑफ पॉइंटर। क्लियर, अब देखिए एक प्रोग्राम हमने यहीं पे लिया हुआ है, इस प्रोग्राम को समझ लीजिए आप। तो हमने यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल्स को ओपन की यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। देखिए हमने आपको पहले बताया कि हम जब दो तरीके, हम यहाँ देव C++ यूज कर रहे हैं, अगर आप टर्बो C++ यूज करेंगे तो वहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच
conio.h लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम देव C++ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस std लगा देते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, क्लियर। और आयो स्ट्रीम यूज, बाकी जब भी कोई हेडर फाइल यूज करेंगे तो .h का यूज नहीं करेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक लिया इंट मैन, इंट अरे, अरे का नाम जो भी लेना, साइज ब्रैकेट में साइज नहीं दिया और डायरेक्ट हमने यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी, यानी इन वैल्यू का साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे कितने, 10। एक हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया इंट ptr, यानी ये किस टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप। जब एस्ट्रिक लगा देते हैं तो आपको मालूम है वेरिएबल किस टाइप का बन जाता है, पॉइंटर, डायनामिक वेरिएबल बन जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे ptr इक्वल टू पूरा का पूरा अरे का साइज, इसके में अंदर हमने पूरा का पूरा अरे किस में पास कर दिया, पॉइंटर में पास कर दिया। अब पॉइंटर की अगर वैल्यू हमें डिस्प्ले करानी, पॉइंटर किस टाइप का बना है, इंटीजर टाइप का बना हुआ है। तो हमने यहाँ सी आउट एंड वैल्यूज फॉर इंट ए इक्वल टू 1, यानी कहां से वैल्यू चलेगी हमारी, 0 से चलेगी। कहां से चलेगी, 0 से चलेगी। ए लेस देन इक्वल टू 10, कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। और कितने का इंक्रीमेंट होगा, ए प्लस प्लस, हर बार कितने का इंक्रीमेंट होगा, 1 का। सी आउट एस्ट्रिक ptr, जब हम एस्ट्रिक लगाते हैं तो वो पर्टिकुलर उस पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है। अगर हमने यहाँ पे एम्परसेंट लगाया होता तो पर्टिकुलर वो उस वेरिएबल की या उस पॉइंटर वेरिएबल क्या प्रिंट करता है, एड्रेस प्रिंट करता। एंडल न्यू लाइन के लिए ptr प्लस प्लस, यानी पॉइंटर वैल्यू को हमने क्या करा लिया, इंक्रीमेंट करा लिए, रिटर्न 0। और उसके बाद हमने यहाँ से इस प्रोग्राम को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल कराया प्रोग्राम को, एरर 0, वार्निंग 0। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, रन। ये देखिए अरे की वैल्यू हमारे इस टाइप से, देखिए पॉइंटर की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करा ली, क्लियर। आप चाहते हो ये 78 भी न्यू लाइन पे आए तो आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे क्या लगा देना, एंड एल यूज कर लेना। न्यू लाइन के लिए क्या यूज करते हैं, एंड एल यूज करते हैं। कंपाइल, प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या कर दिया, एग्जीक्यूट। ये देखिए प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, अरे ऑफ, क्या कहलाता है, पॉइंटर एंड अरे। क्या कहलाता है, पॉइंटर एंड अरे, क्लियर। जब हम देखिए एक चीज और, जब हम पूरा का पूरा अरे असाइन करते हैं तो हम वहाँ रेफरेंस ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट पॉइंटर ऐसे ही असाइन कर सकते हैं। जब पर्टिकुलर इंडेक्स पे असाइन करना तो हम एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स को, क्लियर। अब अपन एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसी में हमारे पास आ रहा है अरे ऑफ पॉइंटर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है इसमें, अरे ऑफ पॉइंटर्स। आपको मालूम है अरे क्या है, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। अरे आपको मालूम है, अरे की डेफिनेशंस कई बार बता चुके। अरे एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें हम सिमिलर टाइप की वैल्यूज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे इंटीजर टाइप इंट ए बनाया तो उसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, उसमें हम कैरेक्टर या स्ट्रिंग वैल्यू या फ्लोट वैल्यू को डिफाइन या स्टोर नहीं कर सकते। इट कैन आल्सो बी कलेक्शन ऑफ रेफरेंस ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, यानी सिमिलर डेटा टाइप का क्या लेता है, रेफरेंस लेता है, कलेक्शन होता है। इसको डिफाइन करने का जो सिंटैक्स होता है, अरे को अगर हमें पॉइंटर टाइप का डिफाइन करना तो सिंटैक्स क्या होगा, डेटा टाइप एस्ट्रिक अरे और ब्रैकेट में उसका हम क्या देते हैं, साइज को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, साइज को डिफाइन करते हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे अब अलग अलग इंडेक्स पे हमने देखी वैल्यू असाइन करना आपको बताया है। हमने यहाँ पे लिया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीटी इंट मैन, इंट एक्स इक्वल टू वैल्यू असाइन कर दी 10, कॉमा वाई इक्वल टू 20, कॉमा जेड इक्वल टू 30। ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर की, इनकी वैल्यू असाइन कर दी। एक अरे डिक्लेयर किया जिसका साइज हमने दिया इंट एस्ट्रिक अरे 3, यानी कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट 0 से लेके 2 तक। अब एक एक वैल्यू पर, एक एक इंडेक्स पर हमने असाइन किया अरे 0 इक्वल टू %x। हमने अब आपको बताया था कि जब हम सीधा सीधा अरे में किसी मतलब अरे से वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में कोई रेफरेंस ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं, हमने वहां भी यूज भी किया था। पर जब हम किसी अरे में वैल्यू को असाइन करते हैं, एक एक इंडेक्स पे असाइन करते हैं, तो हम यहाँ किसका यूज करते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका, रेफरेंस ऑपरेटर। तो %x, यानी x के एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो कहां स्टोर हो जाएगी, हमारी अरे की 0 इंडेक्स पे। इसी तरह अरे 1 इक्वल टू %y, यानी y के जो एड्रेस पे वैल्यू पड़ी होगी वो कहां जाएगी, फर्स्ट पोजीशन पे जाएगी अरे
इक्वल टू अरे 2 इक्वल टू एम्परसेंट जेड, यानी जो जेड इसके रेफरेंस पे वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी, अरे 2 के। उसके बाद सी आउट एंड वैल्यूज, वैल्यूज को प्रिंट कराया। इंट ए इक्वल टू 0, कहाँ से लाया, 0 से, कॉमा ए लेस देन 3, यानी 0 से लेके लेस देन 3 यानी 2 तक, सेमी कॉलन ए प्लस प्लस यानी 1 का इंक्रीमेंट, काउंट वैल्यू प्रिंट कराना तो हम क्या बताए, स्टार लगा देंगे, यानी कि एस्ट्रिक्स अरे का नाम, और इंडेक्स क्या पास कर देंगे इसमें, ए। रिटर्न किसको करा लेंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे हमने मैन का फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या दिया, इंट, इसलिए हमेशा नीचे क्या लगाते हैं, रिटर्न 0। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करा के अपन को दिखाते हैं आप लोगों को इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे गए, ओपन, अपन यहाँ पे ले लिया अरे ऑफ पॉइंटर, अरे ऑफ पॉइंटर। देखिए हमने पूरा प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए इंट x इक्वल टू 10, कॉमा बाई इक्वल टू 20, जेड इक्वल टू 30, इंट एस्ट्रिक अरे साइज कितना दिया, 3 यानी 0 से लेके 2 तक, अरे 0 इक्वल टू एम्परसेंट x, इसकी वैल्यू असाइन कर दी, अरे 1 इक्वल टू एम्परसेंट बाई, अरे 2 इक्वल टू एम्परसेंट जेड, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या, n इक्वल टू वैल्यूज, वैल्यूज को प्रिंट करा लिया। न्यू लाइन के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, एंड एल, किसका यूज करेंगे, एंड एल। इंट ए इक्वल टू 0, कॉमा ए लेस देन इक्वल टू 3, कॉमा सॉरी सेमी कॉलन ए प्लस प्लस, यानी इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करा, और वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या करा लिया, वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब इसको प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल कराएंगे, और प्रोग्राम को क्या कर देंगे, एक्सिक्यूट रन करा देंगे। देखिए प्रोग्राम आपका देखिए रन हो गया कि नहीं हो गया। इस टाइप से हम अरे को क्या बना सकते हैं, पॉइंटर ऑफ अरे बना सकते हैं। आप देखिए इसमें हम एक प्रोग्राम और देख सकते हैं, जैसे हम एक वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, वैल्यू को एक्सिक्यूट कराना चाहते हैं, डायरेक्ट इस प्रोग्राम को भी अपन इसमें बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट अरे में वैल्यू प्रिंट करा के अरे का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, और एक किस टाइप का रहेगा हमारा, पॉइंटर टाइप का। तो अपन देखिए कैसे बना सकते हैं, सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं अपन। अब इस प्रोग्राम को अपन बना लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, conio डॉट एच, वाइडमैन गेट सी एच, क्या लगाया अपन ने, गेट सी एच, ठीक है। यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर इंट सी एल लगा लेते हैं, एक प्रोग्राम कोड इंट एस्ट्रिक ए इक्वल टू साइज डिफाइन कर देते हैं 5, क्लियर। एक वैल्यू लेते हैं आई, रन टाइम वैल्यू डालते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, सी आउट, एंटर द वैल्यू, सी इन, यहाँ पे अपन ने पास कर दिया ए आई, क्या पास कर दिया, ए आई। इस वैल्यू को अपन अभी यहाँ पे क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, क्या देते हैं, आई इक्वल टू 0, आई प्लस आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, सी आउट ए आई को प्रिंट करा लेते हैं अपन, ए आई को प्रिंट करा लेते हैं, एंड एल प्रोग्राम को कंपाइल करा लेते हैं, 4 एरर्स, हैश इंक्लूड कंपाइल, और प्रोग्राम को यहाँ पे भी लगा लेते हैं वैल्यू अगर हमको प्रिंट करानी है। प्रोग्राम को कंपाइल कराया और प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करा दी, वैल्यू डाली हमने कितनी, 1 2 3 4 5, ये देखिए वैल्यू हमारे पास प्रिंट करके आ गई, क्लियर। इस टाइप से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, क्लियर।
सिस्टम कुछ हैंग कर रहा है, इस टाइप से हम वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। आप लोग अब प्रैक्टिस करेंगे इन सब प्रोग्राम्स की, क्लियर, और अच्छे से मेहनत करिए एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम की डेट आएगी तो आपको हो सकता है समय कम मिले इस बार, और सिलेबस में देख लीजिए, चेक कर लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ आपसे, कुछ भी बच जाए तो आप बता दीजिए, उनको मैं सबको करा दूंगा आपको। थैंक यू।